हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिप्रा गुप्ता फ्रॉम SKLGD पब्लिक स्कूल। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि आखिरकार इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट कितने टाइप्स का होता है और मेजर जो कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता है और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है। अब इसी में हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता है उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं किसके, नेचुरल एनवायरनमेंट के। पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि जो हमारा नेचर इन्वायरमेंट है उसमें जो चीज़ें हैं वो किसका पार्ट कहलाती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं वो। लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर को कहते हैं लैंड एरिया। लिथोस्फीयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्यों हैं, लिथोस्फीयर हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स इसलिए है क्योंकि सारी चीज़ें ही हमारी लिथोस्फीयर पर ही पाई जाती हैं, लैंड एरिया पर ही पाई जाती है। मिनरल्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, वैलीज हैं, ये सारी चीज़ें हमें किस एरिया में पाई जाती हैं, लिथोस्फीयर्स पर। कोल, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग एरिया एंड एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड एरिया होता है वो भी कहाँ पर ही पाया जाता है, लिथोस्फीयर पर। और जो ह्यूमन का जो सेटलमेंट है वो भी कहाँ पर ही होता है, लिथोस्फीयर पर ही होता है। इसलिए जो लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर किस एरियाज को हम कहते हैं, जो लैंड का ऊपरी क्रस्ट वाला जो एरिया है वही हमारा क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड जो मेजर कंपोनेंट्स है वो कौन सा है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है जितनी भी हमारी वर्ल्ड में जितनी भी वाटर बॉडीज जो होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। चाहे वो वाटर हमें ओशियन के रूप में हमारे पास हो, चाहे वो सी के रूप में है, चाहे वो लेक्स के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है या ग्राउंड वाटर है, ये सारे ही पार्ट क्या कहलाते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहलाते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर इज द पार्ट द अर्थ सरफेस विच इज कवर्ड बाई वाटर। ऐसा एरिया जो किससे कवर्ड होता है, वाटर से कवर्ड होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। और हाइड्रोस्फीयर जो है वो बहुत ही इसेंशियल एक कंपोनेंट्स है सभी ह्यूमन बींग्स के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हुए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट हमारा मेजर कंपोनेंट्स में आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि जो भी एयर जो हम एयर ब्रीथ के साथ लेते हैं, जो भी एयर जो है वही हमारी क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है। अब जब एटमॉस्फेयर जो हम देखते हैं तो उसमें बहुत टाइप्स की गैसेस पाई जाती हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ पर एक किसके रूप में है, ब्लैंकेट के रूप में है। और ये क्या नहीं होता, अर्थ से दूर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको क्या किए रहता है, होल्ड किए रहता है। तो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में हमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेस देखने को हमें मिलती हैं। डस्ट, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें भी किसमें ही होती हैं, एटमॉस्फेयर लेयर में होती हैं। एटमॉस्फेयर लेयर में ही एक इम्पॉर्टेंट लेयर पाई जाती है, वो कहलाती है हमारी ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर होती है वो हमारी किससे, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, रेजेस होती हैं, उनसे हमारी क्या करती है, प्रोटेक्शन, हमारी रक्षा करती है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट द एनवलप्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको कौन किए रहता है, अर्थ जो है वो होल्ड किए रहती है चारों तरफ अराउंड। किसकी वजह से होल्ड किए रहती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ के ऊपर जो हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हम कहाँ नहीं होता है, अर्थ से दूर नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ पर बना हुआ है, अर्थ के पास रहता है। तो ये हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो हमारी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर है इनको मिलाकर कौन सा स्फीयर बनता है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। जब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर जो होते हैं जब वो आपस में इंक्लूड होते हैं तो वो क्या कहलाता है, वही प्लेस हमारा कहलाता है बायोस्फीयर। कौन सा प्लेस कहलाता है बेटा, बायोस्फीयर कहलाता है। क्यों,
क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए या लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए, बायोटिक जो कंपोनेंट्स उनको सर्वाइव करने के लिए तीनों ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब ये बताइए कि प्लांट्स अगर ग्रो होंगे तो प्लांट्स कहाँ पर लगेंगे? लैंड एरिया में। तो उन्हें किसकी भी ज़रूरत है? वाटर की भी ज़रूरत है। और किसकी? एटमॉस्फेयर में उन्हें सनलाइट की भी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें उन्हें ज़रूरत है। तो जो नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर द लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विच ईच अदर सपोर्ट द लाइफ इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। जहाँ पर तीनों चीज़ें ही मिलती हैं वो एरिया हमारा क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। अच्छा ये बताइए, आप जिस एरिया में रह रहे हो आपका घर किस पे बना है? लैंड पर बना हुआ है ना। आप जहाँ पर रह रहे हो आपको वाटर अवेलेबल है? बिल्कुल है। आप ब्रीथ के लिए क्या ले रहे हैं? आप ब्रीथ के लिए एयर आपको मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है ना। तो हम जिस एरियाज पर रह रहे हैं वो एरिया हमारा कौन सा कहला रहा है? बायोस्फीयर कहला रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है व्हाट इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सर्वाइव करने के लिए उनका जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है इकोसिस्टम। अच्छा आप ये बताइए कि आप लोगों ने एक्वेरियम देखा है? बहुत सारे बच्चों के घर में हो सकता भी है एक्वेरियम। तो एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है, लेकिन वह कैसा इकोसिस्टम है? वह मैनमेड इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। लेकिन हम अर्थ पर ज़्यादातर जितने भी इकोसिस्टम अर्थ जो है वो कैसा इकोसिस्टम? एक नेचुरल इकोसिस्टम है। रेन फॉरेस्ट जो एरिया है वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के क्या पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। वहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वेदर है वो डिफरेंट है। ग्रासलैंड जो एरिया है वहाँ पर भी अलग डिफरेंट टाइप्स का, प्लेन एरिया में डिफरेंट है, डेजर्ट एरिया में डिफरेंट टाइप्स की ही वो चीज़ें पाई जाएगी। डेजर्ट एरिया में अगर आप देखते हैं तो कैक्टस के प्लांट्स पाए जाते हैं, आपको स्क्वैरल्स वगैरह आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, कैमल्स देखने को मिलेंगे। जो लेक है वो भी क्या होती है? वो भी ही लेक है, रिवर्स है। अगर हम इन सभी चीज़ें, ओशियन, और सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है हमारी अर्थ पर वो कौन है? ओशियन। ओशियन में आप देखेंगे हजारों टाइप्स की फिशेस का वह क्या है? हाउस है। हजारों टाइप्स की वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा हमारी अर्थ पर जो इकोसिस्टम है वो कौन सा है? हमारा ओशियन। आप जिस घर में रहते हैं तो घर का इन्वायरमेंट भी आपके अकॉर्डिंग है, तो वो भी घर आपके लिए क्या है? एक इकोसिस्टम है। तो ये जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ईच इकोसिस्टम इज द फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद each other and with the physical environment in which they live called the ecosystem। उसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। तो अभी हमने आपको कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें पढ़ाई? व्हाट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, और तीनों को इंक्लूड करके हम किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं? बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। तो हमारा आज का ये टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।